जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 भाग 24 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। मतलब कह रहा है कोई संख्या है, माना वह संख्या कितनी है, यक्स है। यक्स के 3/4, 3/4 का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना है, 2/3 भाग 24 है। तो यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स के 1/4 का मान पूछ रहा है। तो 3 से तो 3 कट गया, 2 दूना 4। तो यक्स बराबर क्या हुआ, 2 इधर चला जाएगा तो 24 दूना 48 हो गया। ठीक है, यक्स बराबर कितना आया, 48। अब यक्स का मतलब उस संख्या का 1/4 यानी 48 का 1/4 कर दे। तो 1/4 करेंगे तो 4 1 का 4, 4 दूना 8, यानी कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आया तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या f6 और शीर्षों की संख्या v8, किनारों e की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यूलर का फार्मूला लग रहा है। कौन सा, यूलर। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। वो प्रश्न है f प्लस वी माइनस ई, यूलर का फार्मूला f प्लस वी माइनस ई बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो f कितना दिया है, 6 दिया है। उसके बाद में v कितना दिया है, 8 दिया है। e पूछ रहा है, e ही तो पूछ रहा है, बराबर 2। तो 8 6 14, 14 माइनस 2 बराबर e। e को इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा, 2 को इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो e बराबर कितना आया, 12 आया। ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किसी संख्या 0.0000729 का घनमूल क्या है। तो यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। तो यह दशमलव में दिया है, तो दशमलव को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। 729 दशमलव की जगह पर 1 लिखते हैं। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 729। देखिए आपको घनमूल निकालना है तो इसका फैक्टर करिए। सबसे बेहतर है कि आप फैक्टर करिए, या आपको क्यूब याद होना चाहिए। कम से कम आप 50 तक क्यूब याद करके रखिए क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 729, 729 किसका क्यूब है, 9 का। 9 9 81, 81 9 729 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बाहर निकल आया 9 और यहाँ से बाहर निकल आया 100। 9/100, 9/100। नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हमें दो, ये करड़ी नहीं रहेगा, करड़ी का सिंबल नहीं रहेगा। 9/100 क्योंकि 3 का जोड़ा बना। घन, घन में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का बनता है। तो यहाँ से हमें 9/100 है। तो देखिए कितने जीरो हैं, 1 2। तो हमें 2 अंक पर दशमलव लगा देना है, 9 जीरो दशमलव। तो 0.09, 0.09। ऑप्शन पहला सही हो जाता है। इस प्रकार से सवालों को करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, गणित सीखने के संदर्भ में वेन हिले का सिद्धांत किससे संबंधित है। संख्या संकल्पना से, ज्यामितीय चिंतन से, भिन्न की समझ से, बीज गणितीय सोच से। तो जो वेन हिले थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था। ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने यह बताया था कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं। यह मानते थे कि बच्चे का उम्र के साथ विकास नहीं होता, ज्यामिति में उम्र के साथ विकास नहीं होता। ज्यामिति का विकास उसके अनुभव के अनुसार होता, उसे जितना अनुभव होगा उसका विकास उतना तेज होगा। इसमें कितने चरण हैं, आप लोग वेन हिले ने जो स्तर बताए थे इसमें कितने स्तर हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का मान 90 के बराबर होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 के बराबर होता है, तो क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो यहाँ पर यह पूरक कोण किसके अनुपात में दिए गए हैं, 2x
प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो x का मान निकाल दें हम, 5x बराबर 90। तो x बराबर कितना आएगा 90/5, 5 1 का 5, 5 8 40। x बराबर कितना आया 18 आया। x बराबर कितना आया 18 आया। तो 18 दूना 36, 18 त्रिक 54। पहली जो संख्या होगी पूरक पूर्ण वो क्या होगा 36 होगा, दूसरा जो होगा वो 54 होगा। तो यहाँ पर पूछा कौन है, बड़ा वाला पूछा है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक आयताकार टैंक की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई 4 मीटर, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। कितने के 1000 लीटर के। तो अब दिया है आयताकार, तो आयताकार का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितना 6, गहराई चौड़ाई कितना 5, और गहराई कितना दिया है 4 दिया है। तो 5 चौका 20, 20 छक्का 120, 120 मीटर क्यूब, 120 मीटर क्यूब। अब देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। कितना 1000 लीटर होता है। तो अगर हम 120 मीटर क्यूब है तो कितना करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, 1 2 3 4, 4 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000, 1,20,000 लीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000। ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करिए। यह जो आंकड़ा दिया गया है, अगर आपसे केवल परिसर पूछे तो परिसर में आंकड़े का सबसे बड़ा मान, आंकड़े का सबसे बड़ा मान क्या है 20 है, और आंकड़े का सबसे छोटा मान क्या है 3 है। इन दोनों का अंतर ही क्या होता है हमारा परिसर होता है। जो 17 आया यह हमारा परिसर है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको बेहतर कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, व्यंजक 2x+5 ब्रैकेट में, उसके बाद में फिर ब्रैकेट में है 2x-5 का मान किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नजर आ रहा होगा, a+b a-b। ठीक है, तो यहाँ पर a+b a-b दिया है तो हम कर सकते हैं 2x² माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2x² कितना हुआ 2 दूना 4, x² माइनस 5 बचे 25, 4x² माइनस 25, 4x² माइनस 25। ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए एक अभाज्य संख्या पासे में कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5, 2 3 5 क्या है अभाज्य संख्या है, 2 3 5 क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितना है 6 है। कुल परिणाम कितना 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम। उसके बाद में अभाज्य संख्याएं कितनी आ रही 1 2 3, कुल परिणाम संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, जो प्रायिकता आएगी 1/2 आएगी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की क्या भूमिका है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसमें क्या मतलब है, उसकी त्रुटियों की क्या भूमिका है, उसे अनदेखा करना चाहिए नहीं। अनदेखा करेंगे, बार बार अनदेखा करेंगे तो क्या होगा, बच्चा गलती करता रहेगा, उसमें सुधार लाना है, उसे सीखने का हिस्सा समझना चाहिए। क्योंकि जो भी सीखेगा वही गलती करेगा, जो सीखेगा ही नहीं तो गलती कहां से करेगा। तो यहाँ पर सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन आपको एक चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। वो क्या है कि यहाँ पर यह ट्रिपलेट नजर आ रहा है। क्या ट्रिपलेट मतलब 5 समकोण त्रिभुज, ऐसे समझिए समकोण त्रिभुज 13 12 5। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार कितना है 5, आधार गुणे संगत ऊंचाई 12, 6
6 पंचे 30, कितना हुआ 30। इसका क्षेत्रफल कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहां पर यह ट्रिपलेट न दिया होता तब आपको हीरोन्स का फार्मूला लगाना पड़ता, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, थोड़ा सा समय लेता, लेकिन वो भी यही उत्तर दे के जाता। लेकिन यहाँ पर आपको जब दिख रहा है कि यह ट्रिपलेट नजर आ रहा है तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर का सवाल है, 1 से 50 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यह पता करना है। तो आपको एक कोड याद रखना होगा, 44, 22, 32, 23, 21, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं। और 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं। उसके बाद में 21 से लेकर 30 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। 31 से लेकर 40 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। ऐड करते जाइए। उसके बाद में 30 से 40 हो गया, 40 से 50, 40 से 50 तक में, 40 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 3 होती हैं। अब टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 4 4 8, 4 3 12, 12 3 15, कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 15 हुई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर पूछे 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 5 17 5 22, 22 3 25, कितनी संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती हैं। लेकिन जब यह कोड याद रखें, 44 44 का आधा 22, 22 के बाद में 32, 32 का उल्टा 23, 23 के बाद में 21। इस प्रकार से कोड को जब याद रखेंगे तो आप बड़े ही आसानी से किसी भी संख्या का अभाज्य निकाल पाएंगे। मतलब यहाँ से लेकर, मतलब 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 60 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 2 के पावर x बराबर 32, तो 2x-3 का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए जब x का मान आपको पता हो जाएगा तो इसका मान आप बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए यहां पर 2 की घात x है, अगर हम 2 की घात में इसको बदल दें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 5। जब देखिए आधार समान होता है और बराबर होता है तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, उसके जो विकर्ण है एक 10 सेंटीमीटर है, एक कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं आपस में कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और आधे पर काटते हैं। तो अगर यह 10 है तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। अगर 24 है तो 12 यह हो जाएगा, 12 यह हो जाएगा। अब देखिए 90 का कोण है, 12 और 5 है, तो ट्रिपलेट बन रहा है। तो 13 12 25। अगर कर्ण निकालना भी हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 12 बरहिया में 144 होता है। 25 और 12 169, कितना, 169। 169 का जब हम वर्गमूल लेंगे और के का भी वर्गमूल लेंगे तो के बराबर आ जाएगा 13। तो 13 सेंटीमीटर जो आंसर बी वाला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल गणना करना सिखाना, गणना करना नहीं, सूत्र याद करना, याद रोट लर्निंग पर जोर नहीं देना, परीक्षा पास कराना, यह भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने निगेटिव थे आपने काट दिए, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है। एलिमिनेट करके भी आप सीटेट में काफी बेहतर तरीके से प्रश्नों को कर पाएंगे। तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, उन्हें गणित को सिखाना है, साथ साथ उनकी सोच का, थिंकिंग का विकास करना है। मुख्य उद्देश्य एनसीएफ 2005 का यह है। इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वेन हिले का जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि वेन हिले से यहाँ पर वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वेन हिले के हर एक कॉन्सेप्ट को काफी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।